दोस्तों नमस्कार, मैं आचार्य राजेश चित्रकोटी आज आपको नागपंचमी व्रत के बारे में बताने जा रहा हूँ। नागपंचमी का जो व्रत है प्रत्येक वर्ष श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है, जो है इस वर्ष यानी सन 2020 में 25 जुलाई को पड़ेगा। पंचमी की शुरुआत 24 जुलाई को दोपहर 2:35 से हो जाएगी और 25 जुलाई को दोपहर 12:03 तक रहेगी। बहुत सी जगहों पर जैसे बंगाल है, राजस्थान इत्यादि में है, वो कृष्ण पक्ष की पंचमी को ही वो नागपंचमी मनाते हैं, लेकिन और जगहों पे श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को ही नागपंचमी मनाते हैं। इसमें जो पूजन विधान है वो सुबह उठ करके आप नित्य कर्म से निवृत्त होकर के स्नान ध्यान करके धुले वस्त्र पहन के नागपंचमी के व्रत का मन में आपको संकल्प करना चाहिए। उसके बाद आपको व्रत करना चाहिए इनका, और सर्प का आकार बना करके उनके अक्षत, पुष्प, धूप, दूध, घी, खीर इत्यादि से उनकी पूजा करना चाहिए और भीगे हुए बाजरे और घी भी इन पे चढ़ाना चाहिए। और ब्राह्मण से आपको नागपंचमी व्रत की कथा सुननी चाहिए, और कथा सुनने के बाद आपको ब्राह्मण को खीर खिलाना चाहिए, घी युक्त खीर खिलाना चाहिए। घी युक्त खीर खिलाने का विशेष महत्व है नागपंचमी के दिन, और उनको लड्डू भी खिलाना चाहिए। उसके बाद उनको दान दक्षिणा दे करके उनको विदा करना चाहिए। नागपंचमी व्रत वाले दिन आपको एक टाइम भोजन करना चाहिए, और उसके बाद आपको अगले दिन फिर उठ करके अगले दिन आपको उठ करके नहा धो करके भगवान शिव की पूजा करके उसके बाद ब्राह्मण वगैरह को कुछ दान करके उसके बाद ही आप कुछ ले सकते हैं। इन नागपंचमी व्रत की एक पौराणिक कथा भी है। एक किसान था, वो अपने पत्नी और 2 बच्चों के साथ, मतलब एक लड़की थी उसके साथ बहुत सुखी जीवन जी रहा था। एक दिन वो हल जोत रहा था। हल जोतते हुए एक सर्पणी ने अपने 3 बच्चों को जन्म दिया था, और वो बच्चे हल में आकर के उनकी मृत्यु हो जाती है, जिसकी वजह से सर्पणी को बहुत क्रोध आता है और वो उस किसान को और उसके बेटे को डस लेती है, जिसकी वजह से दोनों की मृत्यु हो जाती है। जब किसान की बेटी को पता चलता है तो वो बहुत दुखी होती है, और वो कटोरे में दूध लेकर के वहाँ पे रखती है और क्षमा याचना मांगती है कि हमारे जो पिता और भाई से जो गलती हुई है उसे आप क्षमा करें। तो सर्पणी को ये सब देख करके सर्पणी का क्रोध शांत हो जाता है, और वो अपना जो विष है किसान से और उसके बेटे से वापस ले लेती है, जिसकी वजह से किसान और उसके पुत्र जीवित हो जाते हैं। तब से उस दिन जो है ये श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी होती है। तब से ये दिन परंपरागत के तौर पे नागपंचमी के व्रत के बारे में लोग इसको मनाने लगे हैं, और नाग देवता की इस दिन पूजा करने लगे हैं। ऐसा मानते हैं जो नागपंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करता है, उनका व्रत करता है, वहाँ पे सर्पदंश यानी सर्प काटने का भय भी नहीं होता, और माँ लक्ष्मी की उन पे कृपा रहती है। और एक चीज इसमें यह भी है कि उस दिन जमीन को नहीं खनते, मतलब जमीन को नहीं खना जाता और हल नहीं चलाया जाता है। तो जो आपको कथा सुनाई कि हल के चलाते समय जो सर्प मर गए थे, इसीलिए जो है इस दिन हल नहीं चलाया जाता। तो दोस्तों ये रही नागपंचमी व्रत का विधान। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।